और दान में क्या देना? जिससे सामने वाले की आत्म साधना में सहकारी हो। अपात्र को और कुपात्र को, अपात्र को और कुपात्र को दान देना निरर्थक है और पाप बंध का कारण है। जैसे सर्प को दूध पिलाना क्या किसकी अभिवृद्धि करेगा? विष की ही अभिवृद्धि करने वाला है। नीम के वृक्ष में गन्ने का रस और मिठाई डालने पर क्या होगा? कड़वे ही फल होंगे और नीम कड़वी ही होगी। ऐसे ही कुपात्रों को जो आहार दान देते हैं, अपने धन का उपयोग करते हैं, यदि धन का दुरुपयोग होता है तो दाता को भी पाप लगेगा। और आपका जो दान दो योग्य पात्र को। दान में हमारे आचार्य उमा स्वामी ने 9वें अध्याय के 7वें सूत्र में कहा है, विधि द्रव्य दात्र पाद विशेषः तद विशेषः। विधि पूर्वक देखो, योग्य पात्र को सर्वप्रथम, आप जिसको दान दे रहे हैं वो कितनी पात्रता रखता है। योग्य पात्र दिगंबर मुद्राधारी मुनि ही हुआ करते हैं। इस 3 लोक में जितने भी हैं उन सब में योग्य पात्र साधु, उपाध्याय और आचार्य भगवंत ही हुआ करते हैं। तीर्थंकर को आहार दान देने वाला नियम से निकट भव्य और मोक्ष ही होता है उसे। योग्य पात्र को योग्य भाव से, जितने परिणामों से, जितने भावना पूर्वक, जितनी श्रद्धा से, जितनी भक्ति से दाता के 7 गुण कहे गए। दान करने वाले के 7 गुण कहे। श्रद्धा हो, भक्ति हो, दान देने के बाद डिप्रेशन और टेंशन में नहीं आ जाए, पश्चाताप नहीं करे, मैं तो फंस गया बोली लेके। योग्य पात्र को योग्य भावों से और योग्य काल पर, कहां पर किसको आवश्यकता है, मंदिर में कहां पर किस चीज की आवश्यकता है, उसके बगैर मंदिर का काम नहीं चल रहा है। योग्य पात्र को और योग्य काल में और योग्य भाव से आप आहार दान दीजिए, कोई भी दान दीजिए। अनंत गुना, कितना फल? जैसे एक बीज डालते हैं बड़ा वृक्ष बनता है। और दान देने के लिए आप लोग विशेष कीजिए, गोपनीय और मान सम्मान से रहे दान विशेष से विशेष फल देगा, अनंत गुना फल। 1 लाख रुपया दिया तो निश्चित है करोड़ों रुपया आपको मिलेगा, लेकिन उसमें मान और सम्मान के भाव ही नहीं है, गोपनीय, छपा के नहीं, छुपा के आप कीजिएगा। और दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? आहार दान। आहार दान सर्वश्रेष्ठ दान है। देखो आहार दान की विशेषता, तीर्थंकर से बना बड़ा इस दुनिया में कोई होता है क्या? तीर्थंकर से अधिक पुण्यशाली इस दुनिया में कोई होता है क्या? जब भगवान आदिनाथ मुनि अवस्था में थे, जब राजा श्रेयांश ने उन्हें आहार दान दिया, तीर्थंकर महान आत्मा होते हैं, जब राजा श्रेयांश उनको आहार दान दे रहे थे, हाथ नीचे किसका था? दुनिया में जितने आचार्य हैं और जितने साधु परमेष्टि हैं, आप क्या सोचते उनका हाथ हमारे ऊपर रहे? दुनिया का हर व्यक्ति यही चाहता है
लेकिन आहार दान का महत्व कि तीर्थंकर जैसे महान आत्मा, जब भगवान महावीर को चंदना ने आहार दिया था तो हाथ किसका ऊपर था? दाता सदैव विशेष होता है। तीर्थंकर को आहार देने वाला, देखो तीर्थंकर को जब आहार दान दिया राजा श्रेयांश ने, तो उस समय पंचाश्चर्य होते हैं। पुष्पों की वृष्टि, रत्नों की वृष्टि, दुंदुभी बाजे, बैंड बाजे, देव पुनीत 18 करोड़ बैंड बाजे बजते हैं। ऐसे बैंड बाजे बजते हैं, जयकार मंद सुगंध पवन होती है। किस कारण से? भगवान ने आहार लिया इसलिए नहीं होते हैं। दाता इतनी भक्ति से आहार देता है, इतनी श्रद्धा से आहार देता है कि जय जयकार होती है। अहोदानी महादानी। सिद्धेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं कल्पतरु शान्तिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयांश सागर, अभिनंदन सागर, सर्वाचार्यभ्यो नमः। बोले परम पूज्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज की जय, आचार्य संत की जय। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्त आत्मा, जो ही रत्नों की पहचान कर सकता है, आगम की पहचान कोई पंडित ही कर सकता है। आगम और अनागम, तत्व और अतत्व, ये सब हमारे अनंत प्रणित जिनवाणी की ही देन है। बंदर क्या जाने, प्रायः ये चर्चाएं जब श्रावकों के मध्य में सुनता हूं कि गोष्ठी से क्या होगा, 4 पंडित आएंगे, वो बोलेंगे, कोई आता नहीं महाराज जी, सब समय व्यर्थ होता है, अपव्यय होता है, निष्प्रयोजन। तो मुझे वो सुक्ति याद आ गया, बंदर क्या जाने। परम सत्य है कि इस 3 लोक और 3 काल में भी सबसे ज्यादा इस पंचम काल में किसी का उपकार है तो अरहंत प्रणित जिनवाणी का है। और जिनवाणी के सपूत समक्ष उपस्थित हैं, और जिनवाणी को आत्मसात करने वाले संत भी आपके सामने उपस्थित हैं। जिनवाणी में आजकल जो मनमानी की जा रही है और जिनवाणी में जो निजवाणी मिलाई जा रही है, यह चिंतनीय और सोचनीय विषय है। धवला ग्रंथ में अनेक बार वीरसेन आचार्य षटखंड आगम में स्पष्ट कहते हैं, जब कोई प्रश्न उठता है तो क्या कहते, गौतम पुच्छई।
ऐसे महान आचार्य अपनी बुद्धि का, अपने अनुमान ज्ञान का नहीं कथन करते हैं। वह क्या कहते थे हैं, ये तो अब हम जब मतांतर मिलते हैं, जब एक चीज के ही दो प्रमाण आगम में बहुत जगह हैं, सीता के जीव के इत्यादि को लेकर के तत्वों की व्याख्या भी कहीं कुंज आचार्य ने 9 किए हैं, कभी कहीं 7 किए हैं। तो जब ऐसे महान आचार्य कहते हैं गौतम कुछ ही ये प्रश्न का समाधान मैं नहीं कर सकता हूं, ये तो गौतम गणधर भगवान ही कर सकते हैं, या फिर हम जब केवली होंगे तभी कर सकते हैं। भगवती आराधना का यह गाथा अपने को पतित से पावन बनाने के लिए जरूर स्मरण करना चाहिए। पदमक्षरं चैत्तां पीयो नारोचति सुत्तने दिट्ठं शेषं रोचतो विभु मिच्छादिट्ठी मुनो यज्ञो। अरहंत प्रणीत ने सूत्र का समस्त द्वादशांग का जो श्रद्धान करता है, और यदि एक पद का, एक अक्षर का भी वह श्रद्धान नहीं करता है, तो आचार्य भगवंत भगवती आराधना में शिव कोटि आचार्य कहते हैं मिथ्यादिट्ठी मनोतप्यो, वह निश्चय से मिथ्या दृष्टि जीव हो गया। आचार्य शांति सागर जी के प्रथम शिष्य वीर सागर जी के सानिध्य में वाचना का प्रोपण हो रहा था। पंडित पन्नालाल सोनी जी, महान पंडित, आगमन के ज्ञाता, सभी बैठे थे। वीर सागर महाराज जी भी बैठे थे। उस समय आर्य का ज्ञानमती माता जी थे, गाड़ी नहीं बने हुए थे, सब बैठे थे। पंडित जी ने एक बात कही थी। वीर सागर महाराज जी ने कुछ पूछा, पंडित जी इसका क्या समाधान है? तो पंडित पन्नालाल सोनी जी बोले थे कि यदि मैं एक आगम के विरुद्ध बोल दूंगा तो मुझे निगोद का और दुर्गति का बंध होगा, इसलिए महाराज श्री आगम में तो ऐसा लिखा है। ऐसी विवेचना आगमोक्त संत और साधु करने लगे तो जैन धर्म का एक वर्चस्व और महत्व अपने। पंडित का अर्थ होता पिंड धातु ज्ञानार्थ, आप लोग तो अवगति है सभी। भगवान शब्द का अर्थ क्या है? धन जिसके पास विशेष रूप से होता है धनवान, ज्ञान विद्या जिसके पास विशेष रूप से होते थे विद्यावान। ऐसे भगवान का अर्थ है विशिष्ट अलौकिक ज्ञान जिनके पास होता है वही है भगवान। आजकल शास्त्र दान देने से केवल ज्ञान और केवली होते हैं, लेकिन आज तो शास्त्रों का व्यापार हो रहा है, इसलिए इससे ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। महान आत्माओं, वीर सागर महाराज जी आचार्य शांति सागर जी के प्रथम शिष्य थे। पृथक विहार करते थे आचार्य श्री की आज्ञा और निर्देश से। उनका स्वयं संघ था, संघ के वह नायक थे। उनके जो शब्द हैं वही मैं आपको सुना रहा हूं। जब कोई उन्हें आचार्य कह के संबोधन करता था तो वह कहते थे, मेरे पिता के सादृश्य गुरु विद्वान हैं,
क्या मेरे गुरु के विषय में तुम अनिष्ट सोचते हो? और गुरु के जीवित काल में मैं कभी आचार्य नहीं बनूंगा। ये वीर सागर जी के शब्द थे। लेकिन पुण्य और भाग्य, भाग्य होता है तो भाग्य के संपदा आती है। उनका भाग्य था कि गुरु ने ही पिछी कमंडल देके और अपना उनको पद दिया। याद रखना, व्यक्ति पद से नहीं, पुण्य से और चारित्र्य से पूछता है। जब 2500 निर्माण महोत्सव दिल्ली में हो रहा था, हो सकता है आप पंडित जी भी होंगे, उस समय पंडित जी बताइए, देशभूषण महाराज जी जो थे वह शांति सागर जी के समय मुनि हो गए थे। मुनि पद में भी वह बड़े थे, आचार्य पद में भी बड़े थे। लेकिन देशभूषण महाराज जी ने और विद्यानंद महाराज जी ने कहा कि शांति सागर जी के परंपरा के आप श्रेष्ठ साधु, इसलिए यह कार्यक्रम किसके सानिध्य में हुआ था? आज शांति सागर जी के पट्टाचार्य कृति शांति सागर जी के, धर्म सागर जी के सानिध्य में हुआ। ब्यावर में 33 में जो आपने हमें प्रातः काल वहां दिया, छाणी वाले शांति सागर महाराज जी भी उन्हें नमोस्तु करते थे, महाराज जी भी उन्हें प्रति नमोस्तु करते थे। जैसे आपके देश का नियम है कि राष्ट्रपति काल में एक ही राष्ट्रपति होता है, दूसरा होता है क्या? नहीं होता। प्रधानमंत्री काल में एक ही प्रधानमंत्री होता है। ऐसे आगम का ही उल्लेख है। आप पर गृहस्थ में पूछता हूं, क्या जितने यहां पर गृहस्थ बैठे हैं, जब आपके पिताजी जीवित थे तो आपको पगड़ी बना के मुखिया बनाया गया था क्या? वीर सागर महाराज जी ने कह दिया, हमारे जीवन में हम कभी गुरु का ये विनय, साधु का विनय ये कहलाता है, साधु का समर्पण यह कहलाता है कि गुरु के सामने कभी शिष्य आचार्य नहीं बनता। ऐसे वीर सागर महाराज जी ने ही, शांति सागर महाराज जी ने साक्षात उन्हें अपना पद दिया। श्रवण बेलगुला का 92 का मस्तकाभिषेक हुआ था 93 में। उस समय भी सुबल सागर जी दीक्षा और आचार्य पद में बड़े थे, लेकिन शांति सागर जी के परंपरा के आज श्रीयान सागर जी को जाना था, रास्ते में उनका समाधि वरण बांसवाड़ा में हो गया, तो वहां उपस्थित शांति सागर जी के परंपरा के आचार्य के सानिध्य में हुआ।